वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ आज शाम तुर्किया के दौरे पर रवाना होंगे। शहबाज शरीफ रजब तय्यब एर्दोगान की सदारती हल्फ बर्दारी की तकरीब में शरीक होंगे। वज़ीर-ए-आज़म की मसरूफियत के सबब कौमी सलामती कमेटी का आज होने वाला इजलास भी मुलतवी कर दिया गया। बड़े अफसोस से कहना पड़ रहा है कि आज पाकिस्तान के अंदर जिस तरह से जिन्ना हाउस में दहशतगर्दी का मुजाहरा किया गया है, अल्लाह हमें इस तरह के वाक़यात से महफूज रखे। पाक फौज हमारी रेड लाइन, दुश्मन का एजेंडा नहीं चलने देंगे। तलबा तंजीमों के अरकान का जिन्ना हाउस आमद पर गुफ्तगू शरंगेज कार्रवाइयों पर गम व गुस्से का इजहार किया। कहा कायदे आज़म की जली हुई रिहाइशगाह देखकर दिल पारा पारा हो गया। शरपसंदों को इबरतनाक सजा देने का मुतालबा कर दिया। फौजियां दी मां वां, मेरा पूरा खानदान फौज। असीं ये देख के बर्दाश्त नहीं मैं कर सकी। मैं जिस दिन आया हादसा होया मैं खाना नहीं खाता। मैं अपने बेटे को क्या मैनू जिस तरह किस तरह मैनू लैके जा, मैनू दिखा के लिया। सारा घर मेरे कायद दा सलाता इन्होंने। शहीद बेटों की कुर्बानियों की तौहीन मंजूर नहीं। आर्मी चीफ यादगारें जलाने और तोड़फोड़ में मुलविस अनासिर को कानून के कटहरे में लाएं। शोहदा के लवाहिकीन का मुतालबा। कहा जालिमों ने कायदे आज़म का घर जलाया। कौम के हीरो एम आलम के जहाज को आग लगाई। ऐसे लोगों को माफी नहीं मिलनी चाहिए। सानिया 9 मई के मुल्जिमान के खिलाफ घेरा तंग। एक और शरपसंद सरगना की शनाख्त हो गई। मुल्जिम नाजिम अब्बास इमलाक जलाने और तोड़फोड़ के दौरान कारकुनान को इश्तियाल दिलाता रहा। जारहाना कार्रवाइयों की क़यादत करता रहा। साबिक वजीर दिफा परवेज खटक ने सियासी वाबस्तगी तब्दील कर ली। पार्टी ओहदों से इस्तीफा दे दिया। इस्लामाबाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में 9 मई वाक़यात की मजम्मत की। कहा उस दिन जो कुछ भी हुआ सही नहीं था। मुस्तकबिल का फैसला पार्टी रहनुमाओं और साथियों से मुशावरत के बाद करूंगा। इख्तियारात से तजावुज़ और माली खुर्द बुर्द के इल्जामात। साबिक वज़ीर आला पंजाब परवेज इलाही को जिला कचहरी लाहौर की अदालत में पेश कर दिया गया। जुडिशल मजिस्ट्रेट गुलाम मुर्तजा एंटी करप्शन की दरख्वास्त पर समाअत करेंगे। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी के लाहौर में डेरे। सेंट्रल पंजाब और लाहौर की पार्टी क़यादत की मुलाकातें। अहम शख्सियात की पीपल्स पार्टी में शमूलियत मुतवक्के। आसिफ अली जरदारी की चौधरी शुजात हुसैन से मुलाकात का भी इम्कान। जहांगीर तरीन का नई कौमी सियासी जमात बनाने का मिशन। सीनियर सियासतदान 3 रोज इस्लामाबाद में क़याम के बाद लाहौर पहुंच गए। आज सूबाई दारुल हुकूमत में भी अहम शख्सियात से मुलाकातों का इम्कान। नफरत की सियासत से तंग लोग पीपल्स पार्टी में शामिल हो रहे हैं। फैसल करीम कुंडी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कि पीपल्स पार्टी के दरवाजे सिर्फ उन लोगों के लिए हैं जो बेदाग हैं। कल तक सियासतदानों को चोर कहने वालों ने रेडियो पाकिस्तान का सामान जराबा बाजार में बेच डाला। अवाम को रिलीफ देना अव्वलीन तरजीह है। बजट में रावलपिंडी रिंग रोड पर प्रोजेक्ट के लिए फंड्स मुख्तस करके जल्द काम शुरू करेंगे। वजीर आला पंजाब की रावलपिंडी जिमखाना में पोटोहार इंक्लोयर और गेस्ट रूम्स का संग बुनियाद रखने की तकरीब से खिताब। कहा कचहरी चौक फ्लाई ओवर पर भी काम का आगाज करेंगे। सेफ सिटी के लिए मौजूदा बजट में रकम मुख्तस करेंगे। आवाम को रिलीफ फराहम करने का मिशन। गवर्नर सिंध की जेर सदारत अहम इजलास। अस्पतालों की सूरत हाल और ताकतवर पाकिस्तान प्रोग्राम से मुतल्लिक इक़दामात का जायजा लिया गया। 1 लाख अफराद को 6 माह तक राशन की फराहमी के मंसूबे पर भी बातचीत। आज़मैन हज का एक और काफिला कराची से सऊदी अरब चला गया। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने एयरपोर्ट पर अल्लाह के मेहमानों को रुख्सत किया। हिजाज मुक़द्दस जाने वालों से मुल्क की सलामती और चैलेंजेस से निजात के लिए ख़ुसूसी दुआओं की अपील की।
अल्लाह के मेहमानों की फरीज़ा हज की अदायगी के लिए मस्जिदुल हराम आमद, रब काबा के हुजूर हाजिरी, गुनाहों की बख्शिश की इल्तिजाएं, फ़ज़ा में अल्लाहुम्मा लब्बैक की सदाओं की गूंज।